सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे टेक्निक्स को जानने वाले हैं जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो हम टेक्निक्स को जानने से पहले समझ लेते हैं कंटेंट डिस्कवरी क्या होता है, क्योंकि हम इस टेक्निक्स के थ्रू कंटेंट को ही डिस्कवर करने वाले हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कोई फाइल है, वीडियो, पिक्चर, बैकअप या वेबसाइट का कोई फीचर है, ये सब कंटेंट डिस्कवरी में आता है। एंड यहाँ कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जिसके थ्रू वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। एज एन एग्जाम्पल पेज और पोर्टल जो कि स्टाफ के लिए होता है, वेबसाइट का ओरिजिनल वर्जन जहाँ कोई वल्नरेबिलिटी पहले से मौजूद था, एंड वेबसाइट का बैकअप फाइल्स भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और सबसे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल। तो अब हम टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है robot.txt। robot.txt में वैसे वेब पेजेस के लिंक होते हैं जहाँ किसी भी सर्च इंजन को जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। मीन्स कोई भी सर्च इंजन उस पेज को क्राउल करके किसी भी नॉर्मल यूज़र के सामने शो नहीं कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई वेब का कोई ऐसा पैनल है जहाँ सिर्फ पेज यूज़र ही जा सकते हैं। ऐसे कई सारे वेब के पेज होते हैं। एग्जांपल के लिए एक robot.txt फाइल का एक इमेज नीचे लगा दिए हैं। तो यहाँ जितना भी दिस अलाउ के सामने URL दिख रहा है, उस URL को एक्सेस करने की परमिशन किसी भी नॉर्मल यूज़र के पास नहीं है। इसे एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर URL की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सेकेंड टेक्निक है फेविकॉन, और ये एक वैसा चीज़ है जो हमें कई बार डायरेक्ट एक्सेस दे देता है किसी भी वेब पेज के अंदर। जब हम किसी वेब पेज को ब्राउज करते हैं तो हमें वहाँ एक छोटा सा आइकन दिखता है जो कि एक कस्टम आइकन होता है। तो वो आइकन कई बार हमें सिस्टम के अंदर तक एंट्री दे देता है। तो हम प्रैक्टिकली से देखते हैं। उसके लिए हम फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड अपने साइट को ओपन करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं, यहाँ कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ कोई वैसा आइकन नहीं लगाया है जिससे कोई भी यूज़र हमारे वेब के अंदर आ सकता है। और बाय चांस अगर किसी वेब पेज में ऐसा आइकन दिख जाए और वहाँ कोई डेटा हो तो वहाँ हम वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं site-map.xml पे। तो ये robot.txt से काफ़ी अलग है। robot.txt क्या करता था कि हमें पेज को यूज़ करने से ब्लॉक कर देता था, पर यहाँ क्या है कि site-map.xml में हमारे पूरे वेब का मैपिंग किया जाता है, जिसमें हमारा साइट में क्या क्या कहाँ कहाँ अवेलेबल है सारा डेटा शो किया जाता है। तो यहाँ नीचे हम देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ कई सारे URLs हैं जो कि किसी वेब पेज के हैं। जिसका मतलब ये है कि उस वेबसाइट पे इतने सारे वेब पेजेस हैं। अब HTTP हेडर, तो HTTP हेडर एक प्रोटोकॉल है एंड ये दो तरह का होता है, एक HTTP एंड एक HTTPS। HTTPS में जो S है उसका मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर, मीन्स SSL। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है। तो HTTP हेडर में कई बार कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे जाता है, जैसे उस साइट में कौन सी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसकी अगर हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन पता चल जाए तो हम उसके उस स्पेसिफिक वर्जन में जो भी वल्नरेबिलिटीज रही थी उसे हम एक्सप्लॉइट करके इस वेब को हैक कर सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, तो गूगल हैकिंग/डॉकिंग। हम गूगल हैकिंग या डॉकिंग कुछ ही बोले, वो एक ही मतलब है। तो ये क्या करता है कि हमारे सर्चेस को एकदम एक्यूरेट करके हमें वही डेटा शो करता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ 4 फीचर्स मेंशन किए हैं, जैसे साइट इन URL, फाइल टाइप, इन टाइटल। तो हम इसका कुछ यूजेस देखते हैं। तो हम यहाँ सिंपली गूगल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ सर्च करते हैं साइट एंड उसके बाद डुअल कॉलन लगाते हैं, फिर टाइप करते हैं cyberaccess.rf.gd। तो इससे हमें एक स्पेसिफिक साइट मिला। तो साइट का क्या काम है, जो हम एक स्पेसिफिक URL टाइप कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी URL से जो साइट है उस साइट को शो करना। तो अब हम यूज़ करते हैं इन टाइटल। तो हम इन टाइटल डुअल कॉलन एंड cyber-access। तो इससे क्या होगा कि साइबर एक्सेस नाम से जितना भी वेबसाइट होगा
वो सभी वेब में यहाँ शो करेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले मेरा साइट आया है एंड उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल आया है। तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं कि जिस साइट में ये स्पेसिफिक टाइटल लगा है उस साइट को ये फाइंड करके ले आएगा। तो अब लास्ट टूल है वेबलाइजर। तो वेबलाइजर एक टूल भी है, एक एक्सटेंशन भी है। तो जब हम वेबलाइजर टूल को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें उसका पेड सब्सक्रिप्शन को खरीदना पड़ेगा। एंड वेबलाइजर का एक एक्सटेंशन आता है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो हम वेबलाइजर एक्सटेंशन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम ये भी समझ लेंगे कि HTTP हेडर जो मैंने पहले कहा था वो क्या होता है। तो हम सिंपली फायरफॉक्स को ओपन कर रहे हैं। तो मैंने अपने ब्राउज़र पे पहले ही वेबलाइजर एक्सटेंशन को ऐड करके रखा है। तो हम एक बार यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि वेबलाइजर यूट्यूब का कौन कौन सा डिटेल्स निकाल सकता है। तो वेबलाइजर यहाँ यूट्यूब का बहुत सा डिटेल निकाला है। जैसे अंदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में ये कौन सा जावास्क्रिप्ट है, वीडियो प्लेयर में यूट्यूब, सिक्योरिटी में SSTS, फ़ॉन्ट साइज गूगल फ़ॉन्ट API है, लिस्टनेस HTTP3 यूज़ किया जा रहा है, ओपन ग्राफ है, PWA, लोकल फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में haml.js, XRG एक्सप्रेस, क्लोज लाइब्रेरी है जो कि गूगल का है, परफॉर्मेंस में प्रायोरिटी हिंट्स है। तो यहाँ जो वेब के वर्जन हैं, तो यहाँ जो सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं उसमें से कई सारे सर्विसेज के वर्जन भी हमें यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जैसे प्लेयर मोड के 3.5.0 कोई वर्जन है। अगर इस वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी पहले फाइंड की गई है तो हम उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो पेज है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और अगर ये पेज उस वल्नरेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो इसका मतलब इस पेज पे वो वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिससे हम वेब में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।